आज बायोलॉजी के साथ मैं हरराम सर तैयार हूँ। आज हम लोग साइंस के पार्ट 5 को देखेंगे। क्रम से आपको मैं बता रहा हूँ, पढ़कर नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आज आप पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले पार्ट में पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय इन्वॉल्विंग द गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें आपने पढ़ा था कि विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट्स, इसमें क्या कहेंगे कि गैमेट्स को शामिल करके दो पेरेंट से नए जीव का उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति या जीव का उत्पादन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, दो पेरेंट से गैमेट्स को शामिल करके, दो पेरेंट से गैमेट शामिल करके, गैमेट समझ रहे ना, गैमेट्स सेक्स सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो गैमेट को शामिल करके दो पेरेंट से क्या नए न्यू ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें क्या पढ़ा था आपने? वन पेरेंट होना चाहिए। सेक्सुअल में वन पेरेंट इज नेसेसरी और इसमें सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर नेसेसरी। ध्यान दीजिएगा, तुलना करके पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरी बात को सुनिएगा, लेक्चर को, हर चीज बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या पढ़ना है आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे कि फूल वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिएगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सेक्सुअल किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, ऑर्गेनिज्म में भी होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में देखिए सेक्सुअल होता है, हाइड्रा वगैरह जो पढ़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से एकदम विस्तार से पढ़ना है, आसान भाषा में। द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट, कह रहा है कि किसी पौधे के सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? उसके फूलों में होते हैं। नहीं समझ में? मतलब किसी प्लांट के सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? उसके फूल में ही होते हैं। समझ में आ गया ना? बहुत आसान है, देखिएगा, फूल में ही होते हैं। और फ्लावर्स क्या करते हैं बच्चों? फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्लावर क्या करते हैं? फूल क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं, और इंश्योर सुनिश्चित करते हैं कि फर्टिलाइजेशन विल हैपन टू मेक सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। और सुनिश्चित करते हैं कि प्लांट के उत्पत्ति के लिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए क्या सीड्स बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है हिंदी में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब कुछ समझ में आएगा आपको। फर्टिलाइजेशन कौन सुनिश्चित करता है? तो कौन करते हैं? फ्लावर्स। याद रखिएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसमें मुख्य पार्ट क्या याद रखना है? मुख्य चीज, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्लांट के सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? उसके फूल में होते हैं। याद हो गया? फ्लावर में ही होते हैं। और फ्लावर क्या करते हैं? तो मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स को कौन बनाते हैं? फ्लावर्स। याद रहेगा। और यह सुनिश्चित करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, है ना? होगा तो प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, बीज बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना? बहुत आसानी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या प्रक्रिया है? लेट अस नो, आइए जानते हैं क्या है। तो प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर नेम्ड स्टामेन। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आप आसानी से देख सके और समझ सके कि होता क्या है और याद हो जाए आपको। यही ध्यान देना है। कह रहा है कि फ्लावर का मेल ऑर्गन, फ्लावर का जो मेल ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टामेन। देखिए यहां लिखे हैं ना, स्टामेन। ये भी एग्जाम में पूछता है
पूछ सकता है कि फ्लावर का मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, स्टामेन। याद रहेगा ना, स्टामेन। तो फ्लावर का जो मेल ऑर्गन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टामेन, वो क्या करता है, मेल गैमेट्स, प्लांट के मेल गैमेट्स को बनाता है। समझ में आ गया, स्टामेन क्या करता है, प्लांट के मेल गैमेट्स को बनाता है, प्लांट के मेल गैमेट्स को बनाता है। मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, पॉलन ग्रेन में उपस्थित होते हैं। मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, पूछा जाएगा प्रश्न, याद रखिएगा। मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में होते हैं। समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, तो बताएंगे पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है ना। इसके बाद आपको पिक्चर बनाकर दिखाएंगे, है ना, सब कुछ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है कि द फीमेल ऑर्गन, उसी तरह आप फीमेल वाला समझिए। फ्लावर का जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पेल, कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पल। मेल ऑर्गन को स्टामेन, मेल ऑर्गन को स्टामेन, और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कार्पल। याद रहेगा, कार्पल। तो कार्पल क्या करता है, फीमेल गैमेट्स को बनाता है। किसके, प्लांट के। प्लांट के फीमेल गैमेट्स को बनाता है, कार्पल। कार्पल क्या है, फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन समझ गया ना, ये हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फीमेल ऑर्गन क्या होता है, कार्पल, और मेल ऑर्गन स्टामेन। ये दोनों बात याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। फीमेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, जैसे उसमें आप पढ़े थे पॉलन ग्रेन्स में होते हैं मेल गैमेट्स। ये फीमेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, ओवल्स में। कहाँ होते हैं, ओवल्स। देखिए इसको भी हाईलाइट किए, देख रहे हैं ना, ओवल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, ओवल्स में। याद रहेगा। तो मेल गैमेट्स क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स से फर्टिलाइज करके, फीमेल गैमेट्स को ओवा भी कहते हैं। देखिए कई प्रकार से प्रश्न बनता है, क्वेश्चन कई प्रकार से एग्जाम में होते हैं बच्चों। तो 10th वाले बच्चों एकदम सीरियसली पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, कभी आपको दिक्कत ना, किताब ना उठाना पड़े। ध्यान दीजिएगा, ओवा या एक्स कहते हैं। हर प्रकार का जो प्रश्न बनता है कई चीज का तो कई नाम होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। फीमेल गैमेट्स को ही ओवा या एक्स कहते हैं, याद रहेगा। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, है ना। मेल गैमेट्स क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करते हैं, निषेचित करते हैं। ठीक है। फीमेल गैमेट्स का देखिए, फीमेल गैमेट्स को ओवा भी कहते हैं, एक्स कहते हैं, याद रखिए। एक्स का ही होता है या ओवा कहते हैं। अब देखिए, तो फर्टिलाइज एक्स, जो निषेचित एक्स होते हैं, एक्स को एक सेल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्टिलाइज एक्स क्या होते हैं, ओवल्स में डेवलप होते हैं। कहाँ होते हैं, ओवल्स में, है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी बताया ना कि ओवल्स में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स। तो ओवल्स कौन फर्टिलाइज होते हैं, डेवलप होते हैं, तो बोलेंगे फर्टिलाइज एक्स। फर्टिलाइज एक्स कहाँ डेवलप होते हैं, तो ओवल्स में, और सीड्स बनते हैं, है ना। सीड्स कौन बनते हैं, फर्टिलाइज एक्स। फर्टिलाइज एक्स ओवल में डेवलप मतलब विकसित होते हैं और सीड्स बनाते हैं। सीड्स मतलब बीज। ठीक है। अब देखिए, द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन। मैंने लिखा है अंडर प्रॉपर कंडीशंस ऑफ एयर, लाइट, हीट, वाटर etc। मतलब कह रहा है कि उचित, प्रॉपर में सूचित, उचित स्थिति, कंडीशन, परिस्थिति रहेगी, हवा, प्रकाश, है ना, हीट मतलब गर्मी, जल इत्यादि वाली उचित परिस्थितियों में जर्मिनेशन के दौरान, जर्मिनेशन मतलब अंकुरण, जर्मिनेशन के दौरान नए प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स क्या करते हैं, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। कब उत्पन्न करते हैं, कब प्रोड्यूस करते हैं, तो कहेंगे जर्मिनेशन के दौरान। किस स्थिति में, तो हीट, वाटर, एयर आदि कंडीशन के तहत उचित कंडीशन मिलना चाहिए। समझ में आ गया। इस तरह से कई बार देखिएगा वीडियो को, रोक कर नोट्स बना लीजिएगा। बार बार रिवाइज करने से आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। करत करते अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसोई आवाज जानते शिल्प परत निशान। इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आप ही की देन से ये चैनल चल रहा है बच्चों। स्टूडेंट की देन है, गार्जियन की देन है। थैंक यू।